हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम में एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भी हर एक साथी आ जाए भी क्लास में अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे जोरदार तरीके से, जिससे हर एक बच्चा जुड़े और क्लास का लाभ उठाए भी। तो प्रत्येक बच्चा भी जुड़ा करे क्लास में, अपने शानदार तरीके से क्लास को देखा करे अपने सभी साथी के साथ। और जो साथी भाई क्लास में नए रहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बने और अपने सभी साथी तक क्लास को शेयर करें। और जो साथी जुड़ चुके हैं भाई क्लास को लाइक कर दें और प्यारा सा कमेंट कर दें जय हिंद जय भारत का, जिससे पता चल सके भाई कि कौन कौन सा बच्चा क्लास में जुड़ चुका है। तो हर एक बच्चा भाई जो जुड़ चुका है क्लास को लाइक करे और कमेंट करे प्यारा सा जय हिंद जय भारत का। फिर इसके बाद देखते हैं आज की क्लास का जो हमारा चैप्टर कौन सा होने वाला है भाई। तो प्रत्येक बच्चा शेयर करके आ जाए, फिर देखें नया चैप्टर की शुरुआत करते हैं नए तरीके से। बच्चा ये क्लास उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए पहले से ही चल रही थी और आगे भी ये पूरी तरीके से पूरी शिद्दत से हम इस क्लास को कंप्लीट करेंगे, पूरे हर एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और एग्ज़ाम में बनने वाले हर एक क्वेश्चन को आप इन्हीं क्लासों से बना पाएंगे। इसलिए हर एक बच्चा भाई जुड़े क्लास में और लाभ उठाए क्लास का और अपने सभी साथी के साथ भी क्लास को शेयर करें, जिससे हर एक साथी भी लाभ उठा सके क्लास का और सीख सके भी कैसे शानदार तरीके से हर एक चैप्टर, हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक क्वेश्चन को बनाते हैं ट्रिक के माध्यम से और सीखते हैं रूल, जिससे हम एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आने पर उसे आसानी से बना सकें। तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि अपने सभी साथी के साथ जुड़ा करे क्लास में, दोनों क्लासों को ले और अपने सभी साथी के साथ जुड़े। बच्चा यहाँ पे आपको सभी प्रकार की जितने भी आपका सिलेबस है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती में जिस जिस टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनते हैं सारी क्लासें आपको बहुत ही जल्द मिलने वाली हैं। तो प्रत्येक बच्चा चैनल को सब्सक्राइब करे, परिवार का हिस्सा बने और अपने सभी साथी तक क्लास को शेयर करें, जिससे क्या होगा भी कि आपको पता चलेगा भी कि कब क्लासें आपको मिल रही हैं, कब किस रूप में क्लासें आपको दी जाएंगी। इससे आप सभी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट से और सब्सक्राइब करने के बाद हर एक बच्चा बेल आइकन दबा देगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे सारी चीज़ें सारी क्लासों का और आप शानदार तरीके से लाभ उठा सकें क्लासों का। चलिए भाई, और जो बच्चा भी क्लास में जुड़ता है नया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे, परिवार का हिस्सा बने और जो भी चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं उनको शानदार तरीके से रिवीजन करिए, नोट्स बनाइए और इसके बाद जो चैप्टर आते जा रहे हैं उन्हें आप सीखिए और उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। फिर इसके बाद नोट्स बनाइए और रिवीजन करिए। चलिए फिर देखते हैं आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं भाई। पहला हमारा जो नया चैप्टर है, नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं भाई। नया चैप्टर हमारा होने वाला है भाई रैंकिंग। कौन सा भाई? रैंकिंग। और इसके बहुत ही शानदार तरीके के कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन करने वाले हैं हम। तो प्रत्येक बच्चा शेयर करके आए और फिर इसके बाद बुला ले अपने सभी साथी को, जिससे आप देख सकें भाई कैसे रूल, कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे, कैसे शानदार तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे एग्जाम में। शेयर करके आइए भाई जल्दी से। फिर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में सीधे चलते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। हर एक बच्चा जल्दी से शेयर करके आए भाई और पहला क्वेश्चन देखेगा। सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं, तब तक शेयर करके आइए। हम क्वेश्चन पहला देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। 38 विद्यार्थियों की कक्षा में 38 विद्यार्थियों की कक्षा में शौर्य का क्रम ऊपर से 18वां है, ऊपर से 18वां है, उसका क्रम नीचे से कितना है? उसका क्रम नीचे से कितना है? हर एक साथी देखिए और समझिए इस क्वेश्चन को। उसका क्रम नीचे से कितना है ये आपको बताना है। हर एक साथी शानदार तरीके से क्वेश्चन का आंसर करके बताए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं, सीधे क्वेश्चन को देखिए और समझिए और आंसर करिए। और जो साथी भी क्लास में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बने और अपने सभी साथी तक क्लास को शेयर करें। हर एक साथी, हर एक बच्चा भी क्लास को शेयर करके आए और क्लास को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें जय हिंद जय भारत का और इसके बाद क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करें। करिए भाई जल्दी से, क्वेश्चन समझिए और देखिए।
चलिएगा देखिए समझिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए सीधे आंसर पे चलते हैं। हर एक साथी देखे हुए कह रहे हैं 38 विद्यार्थियों की कक्षा में। इसका मतलब भाई विद्यार्थी की संख्या कितनी है क्लास में टोटल, तो बच्चा बताएगा भाई कि 38 विद्यार्थी हैं टोटल। क्लास में कितने विद्यार्थी हैं भाई, 38 विद्यार्थी क्लास में उपस्थित हैं। और 38 विद्यार्थियों की कक्षा में जो सौर्य है उसका क्रम ऊपर से, इसका मतलब इधर से उसका क्रम ऊपर की तरफ से कौन से नंबर पर है, 18वां नंबर है। और ये व्यक्ति कौन सा है भाई, सौर्य। इसका क्रम नीचे से क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए शानदार तरीके से देखते हैं बच्चा, अगर ये ऊपर से 18वां है ये क्रम इस नंबर पे सौर्य, इसका मतलब 18 लोग तो यहाँ तक बैठ चुके होंगे ऊपर से। हर एक बच्चा बताए भाई अगर ये 18वां नंबर पर है ऊपर से सौर्य, तो इसका मतलब 18 लोग यहाँ पे बैठ चुके होंगे ऊपर से लेकर यहाँ तक। और 38 लोग टोटल हमारी क्लास में हैं। अगर 18 लोग यहाँ पे बैठ चुके तो 18 कम हो जाएंगे भाई, कितना बचेगा, तो बच्चा बताएगा भाई 20 बचेगा। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने लोग बैठने वाले हैं भाई, 20 लोग बैठने वाले हैं। बताए भाई, हर एक बच्चा बताए कितने लोग बैठने वाले हैं भाई, 20 लोग बैठने वाले हैं कि नहीं बैठने वाले। और अगर 20 लोग यहाँ तक बैठने वाले हैं तो यहाँ तक, यहाँ से लेकर इस प्रकार से 20 लोग बैठेंगे। और आपको सौर्य का नीचे से क्रम बताना है, तो सौर्य इस स्थान पर बैठा है, तो अगर यहाँ तक 20 लोग बैठे हैं तो ये कौन सा स्थान हो जाएगा, 21वां हो जाएगा। और यही आपको बताना था कि सौर्य का नीचे से कौन सा स्थान होगा, 21वां स्थान होगा। क्लियर है भाई, सभी को बताइए। हर एक बच्चा बताए, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए भाई कि 21वां कैसे आएगा। बैठ तो 20 रहे हैं लोग, तो बैठ 20 लोग रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि 18 यहाँ तक बैठे हैं, 20 नीचे बैठेंगे, तब जाके 38 लोग टोटल होंगे। और अगर आपको इसका स्थान बताना है तो ये 20 के बाद कौन सा स्थान पर बैठा है, 21वें, तो 21वें स्थान पर बैठा है, तो 21वां स्थान हो जाएगा नीचे से सौर्य का, नीचे से यही क्रम बताना था आपका। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 21वां हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी को। हर एक साथी कमेंट करके बताया भाई कि सारी चीज़ें क्लियर हैं। आगे चलें। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए और उस क्वेश्चन का भी आंसर करके बताइए। हर एक बच्चा क्वेश्चन का आंसर करेगा भी, शानदार तरीके से क्वेश्चन का आंसर करके बताएं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में किरण का क्रमांक, किरण का ऊपर से क्रम 19वां है, ऊपर से क्रम 19वां है। नीचे से उसका क्रम बताइए, नीचे से उसका क्रम बताइए। हर एक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करके बताया भाई, शानदार क्वेश्चन है। नीचे से उसका क्रम बताइए, नीचे से उसका क्रम कितना होगा ये आपको करके बताना है, जल्दी से करके बताइए। किरण का नीचे से कौन सा क्रम होगा, कौन से नंबर पे आएगी, जल्दी से बताइए। बताइएगा भाई, हर एक साथी बताए भी। हर एक बच्चा कमेंट करके बताए भी।
चलिएगा, देखिएगा, समझिएगा भाई इस क्वेश्चन के आंसर क्या होगा, हर एक साथी समझिए। कह रहा है 40 विद्यार्थियों की कक्षा में, इसका मतलब टोटल विद्यार्थी कितना है भाई क्लास में? 40 है। इस प्रकार से, और इसमें किरण का ऊपर से क्रम कौन सा है भाई? 19वां क्रम है। किसका? किरण का। इसका मतलब इस नंबर पे है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने लोग बैठ चुके हैं? 19 लोग बैठ चुके हैं। क्लास में कितने लोग हैं? 40। इसका मतलब 19 कम हो गए भाई, बचे कितने? बचे यहाँ से कितने भाई? 21। हर एक बच्चा बताए भाई कितने बचे? 21 बचे। और अगर 21 बचे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 21 लोग बैठेंगे, और यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक 21 लोग बैठेंगे इस प्रकार से, तो किरण का नीचे से क्रम कौन सा हो जाएगा भाई? 21 लोग तो यहाँ तक बैठेंगे, ये वाला क्रम कौन सा हो जाएगा? 22वां। और 22वां क्रम नीचे से होगा किरण का, यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? सभी को बताइए, हर एक साथी बताया भाई। आगे चलें, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन देखिए हर एक बच्चा भी, और क्वेश्चन का आंसर करके बताएं। क्वेश्चन क्या है अगला? क्वेश्चन है 42 छात्रों की कक्षा में सुधा का क्रम ऊपर से 16वां है। छात्रों की एक कक्षा में सुधा का क्रम ऊपर से 16वां है, उसका अंत से उसका क्रम अंत से बताइए। उसका क्रम अंत से बताइए, बताइएगा भाई जल्दी से। उसका क्रम अंत से बताइए, तो हर एक साथी करके बताएं। अंत से उसका क्रम क्या होगा? जल्दी से करके हर एक साथी बताएं। बताइए भाई जल्दी से, हर एक साथी कमेंट करें भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। सभी साथी भाई क्लास को शेयर करें अपने सभी साथी तक, और जो साथी भाई क्लास में जुड़ते हैं क्लास को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट कर दिया करें जो साथी जुड़ता है नया। जय हिंद जय भारत का। चलिए देखते हैं क्लास ये कौन सा क्वेश्चन है भाई, इसमें क्या आंसर होगा, हर एक साथी ध्यान दे भी। क्वेश्चन है 42 छात्रों की कक्षा में, इसका मतलब टोटल छात्र कितने हैं क्लास में? 42 हैं। 42 छात्र क्लास में उपस्थित हैं, जिसमें से ऊपर से किसका क्रम भाई? सुधा का क्रम ऊपर से 16वां है, मतलब 16वें नंबर पे ये है। ऊपर से कौन? सुधा। इसका मतलब यहाँ तक भाई 16 लोग बैठ चुके हैं ऊपर से। इस प्रकार से बताइए भाई, 16 लोग अगर यहाँ तक बैठ चुके हैं तो 16 कम हो जाएंगे, इसमें से कितने बचेंगे भाई? बच्चा बताएगा या भाई कितना बचेगा? 26 बचेगा। बताइए भाई, अगर 26 बचेगा तो 26 लोग नीचे से इस प्रकार से बैठेंगे भाई, इस यहाँ, और इस यहाँ पर 26 लोग यहाँ तक बैठेंगे, तो ये सुधा कौन से स्थान पर जाएगी? नीचे से 27वें पर जाएगी। तो 27वें स्थान पर है सुधा नीचे से, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई? 27वें स्थान पर सुधा नीचे से है, नीचे क्रम से 27वें स्थान पर है। क्लियर है भाई?
हर एक बच्चा बताया भाई कि इस टाइप का क्वेश्चन अब क्लियर हो पा रहा है, कर लेंगे, आगे चलें। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है भाई, एक कक्षा में 31 विद्यार्थियों के बीच में एक कक्षा में 31 विद्यार्थियों के बीच में माघव का स्थान 17वां है। माघव का स्थान 17वां है, 17वां है। बताइए कि अंतिम से उसका स्थान क्या होगा। बताइए कि अंतिम से उसका स्थान क्या होगा। उसका स्थान क्या होगा बताइएगा भी, हर एक साथी करके बताया भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। अंतिम से उसका स्थान कौन सा आएगा ये आपको बताना है। बताइए भाई जल्दी से, हर एक साथी करके बताया भाई क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, बताइए भाई जल्दी जल्दी, हर एक साथी आंसर करे कमेंट बॉक्स में। चलिए देखिए, समझिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी शानदार तरीके से देखिए। देखिएगा भाई क्वेश्चन क्या है भाई, कह रहा है एक कक्षा में 31 विद्यार्थियों के बीच में, इसका मतलब टोटल विद्यार्थी तो हमें पता है कितना है, 31 विद्यार्थी है क्लास में, 31, और के बीच में माघव का स्थान 17वां है। बताइए कि अंतिम से उसका स्थान कितना है। इसका मतलब भाई शुरुआत से पहला दिया होगा 17वां, तभी तो अंतिम से पूछ रहा है। तो शुरुआत से कौन से स्थान पर है, 17वें स्थान पर है। कौन भाई, माघव 17वें स्थान पर। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक 17 लोग बैठ चुके हैं। बचे कितने लोग भाई, 17 अगर 31 में बैठ गए तो बचे कितने लोग भाई, अगर 17 लोग बैठ गए तो कितने लोग बचे भाई, यहाँ पे देखिए 14। हर एक बच्चा बताए भाई कितने लोग बचे, 14 लोग। और अगर 14 लोग बचे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भाई इस प्रकार से 14 लोग बैठेंगे। तो 14 लोग अगर बैठेंगे यहाँ तक तो ये कौन से स्थान पर हो जाएगा माघव भाई, नीचे से 14 यहाँ तक बैठे हैं तो 15, तो कौन से नंबर पर हो जाएगी, 15वां नंबर पर ये नीचे से हो जाएगा। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15वां। अंतिम से उसका क्रम कौन सा हो जाएगा भाई, 15वां क्रम हो जाएगा। क्लियर है भाई सभी को, बताइए। हर एक बच्चा बताया भाई कि सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से बन रहा है, सभी से बन रहा है भाई क्वेश्चन। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, समझिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करके हर एक साथी बताया भी क्या होगा। देखिए भाई समझिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, अपने वर्ग में शुभम का स्थान ऊपर से 9वां है। अपने वर्ग में
शुभम का स्थान वर्ग में, शुभम का स्थान ऊपर से 9वां है तथा नीचे से 31वां है, तथा नीचे से 31वां है। वर्ग में कितने लोग हैं? हर एक बच्चा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े भाई, और क्वेश्चन का आंसर करके बताए कि वर्ग में कितने लोग हैं। वर्ग में कितने लोग हैं, जल्दी से बताइए भाई। बताइएगा भाई, हर एक साथी करके बताए भाई जल्दी से क्लास को, क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिएगा देखिए, समझिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हर एक साथी समझिए। कह रहे हैं अपने वर्ग में शुभम का स्थान ऊपर से, इसका मतलब भाई इसका वर्ग इस प्रकार से रहा होगा, और ये ऊपर से अपने वर्ग में किस स्थान पर है, 9वां स्थान पर है। कौन भाई? शुभम ऊपर से। और नीचे से ये किस स्थान पर है भाई? नीचे से ये स्थान पर है किस, 31वें स्थान पर है। इसका मतलब शुभम भाई दो तो हो नहीं सकते कि ऊपर से 9वां अलग हो 31वां अलग हो, एक ही स्थान पर ये होंगे। और अगर ये एक ही स्थान पर हैं तो 31वें पर है भाई नीचे से, और 9वें पर है ऊपर से। तो सबसे पहला बात तो बच्चा देखिए कि अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 लोग बैठ चुके हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने 30 लोग बैठे होंगे भाई, क्योंकि ये 31वां आया है तो ये एक ही स्थान है, 2 बार काउंट हो जा रहा है, तो एक कम। तो पहला तरीका क्या है भाई, इसको बहुत ही आसान तरीका हमारे पास है कि दोनों को क्रम को प्लस करिए और एक माइनस करिए, क्योंकि एक क्रम 2 बार माइनस प्लस हो जा रहा है। तो 31 में से 9 माइनस वो प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 31 प्लस 9 बराबर 40 आएगा, और एक माइनस करिए इसमें तत्काल तो कितना आ जाएगा, 39। तो ग्रुप में हमारे पास या वर्ग में कितने लोग हैं, 39 लोग हैं। क्लियर है भाई, सभी को बताइए, हर एक बच्चा बताए भाई, सारी चीज़ें क्लियर हैं भाई। एक माइनस हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चा देखिए ये वाला क्रम 2 बार काउंट हो जा रहा है भाई। यहाँ से लेकर यहाँ तक 31 लोग हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 लोग हैं, तो ये वाला व्यक्ति 2 बार काउंट हो जा रहा है, एक बार इधर से एक बार इधर से, तो इसे हम माइनस करेंगे एक बार, तो कितने लोग आएंगे हमारे पास, 39। तो यही आपको करना है, क्या करना है, सबसे पहले दोनों तरफ से आपको दी गई संख्या को प्लस करना है, फिर उसमें एक माइनस करना है। शानदार तरीके से आपको पता चल जाएगा भाई कि कितने लोग क्लास में या वर्ग में या सर्कल में हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए और समझिए, उस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है भाई, किसी कक्षा में राम का क्रमांक ऊपर से 8वां, किसी कक्षा में राम का क्रमांक किसी कक्षा में राम का क्रमांक ऊपर से 8वां तथा नीचे से
तथा नीचे से 28वां है, तथा नीचे से 28वां है। बताइए कि उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। बताइए कि उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। बताइए कि उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। हर एक साथी बताए भी इस क्वेश्चन का आंसर करें। क्या होगा, उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, ये आपको बताना है। जल्दी से करें हर एक साथी भाई क्वेश्चन का आंसर, और बताएं भी क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लास में कुल कितना विद्यार्थी है करके बताइए। बताए भाई हर एक साथी करके बताए जल्दी से। क्वेश्चन का आंसर शानदार तरीके से करके बताइए क्या होगा भाई। बताइए जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करिए, हर एक साथी करे भाई, शानदार तरीके से क्वेश्चन का आंसर करे जल्दी से। कक्षा में कुल कितना विद्यार्थी है। चलिए देखिए समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हर एक साथी ध्यान दें। कह रहा है किसी कक्षा में राम का क्रमांक ऊपर से 8वां है। इसका मतलब भी ऊपर से राम का क्रमांक 8वां आ रहा है इस प्रकार से, और नीचे से उसी राम का क्रमांक भी क्या है, कौन सा है, 28वां है। ये 28वें नंबर पर आया। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, तो क्या करना है भाई, क्या तरीका हमारे पास, पहले दोनों क्रम को प्लस करेंगे और फिर एक माइनस कर लेंगे। तो 28 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये 8 8 6 6 की वो 8 8 16 की 6 सिलाए 1 2 1 3 36। हर एक बच्चा बताया भाई, सारी क्लियर है। 36 आएगा, 36 में से एक माइनस तो कितना आ जाएगा, 35। इसका मतलब क्लास में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो बच्चा बताएगा भी कि 35 विद्यार्थी क्लास में उपस्थित हैं। क्लियर है भाई, सभी को बताइए, हर एक बच्चा बताए। सारी चीज़ें क्लियर हैं। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा तो बना पाएंगे, बताइए बना पाएंगे भाई। चलिए फिर आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में आगे शानदार तरीके के क्वेश्चनों के साथ, शानदार तरीके के कॉन्सेप्ट के साथ। तो प्रत्येक बच्चा जुड़ा रहे अपने सभी साथी के साथ क्लास में, और सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करें, जिससे हर एक बच्चा लाभ उठाए क्लासों का और हर एक टॉपिक से हर एक कॉन्सेप्ट को सीख सके। चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।